मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव का सीन दिखाई देता है, जहां पर उम्मी अपने पापा वेणुगोपाल और मां अनीता के साथ खुशी से रह रही होती है। एक्चुअली उम्मी अपनी मां से ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती है, क्योंकि उसके पापा उसका बहुत ही हमेशा से ख्याल रखता है और उसके पढ़ाई में भी मदद कर रहा होता है। वो उनके साथ हर वक्त मस्ती करते रहता है और उन दोनों का रिश्ता दोस्त की तरह होता है। वहीं उसकी माँ अनीता, जो कि एक हाउसवाइफ और काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, वो उम्मी के शैतानियों के लिए डांटती रहती है। थोड़ी देर बाद उम्मी अपनी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और ये दोनों मियाँ बीबी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ड्यूटी पर जाने के लिए गोपाल बस में चढ़ता है, जहाँ पर वो एक लड़की को खड़ी देखकर वो अपने बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन उस लड़की के माँ उसे अपने पास बुला लेती है। यह देखकर गोपाल को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि वो उसका बस मदद कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनीता की फ्रेंड सुमा लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पे एक स्पीच दे रही होती है और अनीता भी वहाँ पर मौजूद होती है। तभी उसे गोपाल कॉल करता है और वो सोम्या से मिलकर गोपाल के साथ वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एक बड़ी सी शॉप पर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज उम्मी का बर्थडे है, जिसके बर्थडे का सारा सामान लेने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए हुए होते हैं। अब शाम को वो उम्मी का बहुत ही धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह पूरी फैमिली बहुत ही खुश होकर पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह फटाफट तैयार होकर उम्मी अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। वो बस में चढ़ती है, तभी उसकी सहेली उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों नहीं आती। इसके जवाब में उम्मी कहती है कि मेरे पापा मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, इसी वजह से वो हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आता है। अब दिन बीत जाता है और रात का समय आता है, जहाँ पर अनीता और गोपाल सोने के लिए जा रहा होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उम्मी आ जाती है और जबरदस्ती अपने पापा के बीच में सोने के लिए जिद करती है। अनीता उसे समझाती है, लेकिन वो नहीं मानती और जिद पकड़कर वो वहीं पर सो जाती है। अब अगले सीन में हम गोपाल को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे उम्मी के स्कूल से फोन आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उम्मी को बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इसका पता लगने पर गोपाल तुरंत ही स्कूल पहुंच जाता है और उसको लेकर सीधे घर आता है। जैसे ही गोपाल अपनी बेटी के साथ घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है और चाबी तो अनीता के पास होती है और अनीता का कॉल भी स्विच ऑफ आता है। इस वजह से गोपाल काफी परेशान हो जाता है और इसी बीच में अम्मी को चक्कर भी आने लगते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद अनीता अपनी सहेली सोना के साथ घर पहुंचती है और वो देखती है कि घर पर ताला टूटा हुआ है। फिर वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर जब वो घर के अंदर पहुंचती है तब वो उम्मी को बीमार देखकर बहुत ही दुखी होती है और गोपाल भी उससे बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इसका कारण बताते हुए अनीता कहती है कि मेरे फोन में चार्ज कम था। अब इस बात से इन दोनों में झगड़ा होने लगते हैं। अब अगली सुबह अनीता बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। ये देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। अनीता कहती है कि मैंने अपने दोस्त सुमा के साथ कपड़े का दुकान पार्टनरशिप पर खोलने का सोचा है, लेकिन गोपाल उसे साफ साफ मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन गोपाल के सारे बातों को इग्नोर करके वो फिर भी चली जाती है। इसके बाद वो सुबह एक गेस्ट द्वारा अपनी शॉप की ओपनिंग करवाती है। वहाँ पर काफी लोग शॉपिंग करने के लिए भीड़ लग जाते हैं। अब वहाँ से आने के बाद शाम को अनीता अपनी फ्रेंड के साथ घर पहुँचती है, लेकिन वो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। अब नए ताले की चाबी गोपाल के पास होने के कारण वो कुछ देर वेट करती है, लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद जब गोपाल नहीं आता है तब वो अपने फ्रेंड को बुलाती है और वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद बहुत वक्त बीत चुका होता है। अब अनीता और गोपाल के रिश्ते भी काफी बिखर गया है और इसी वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी बीच में उम्मी भी कुछ दिनों के लिए स्कूल वेकेशन पर चली जाती है और गोपाल और अनीता अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो दोनों गाड़ियाँ भी अलग अलग ले लेते हैं। इसी बीच में उम्मी अपनी कहानी सुनाती है अपने दोस्तों के साथ कि उसके माँ के बिना उसका मन नहीं लग रहा है, वो खुद भी अकेले में जी रही है। इसी बीच गोपाल को भी दारू पीने की आदत लग जाते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि अम्मी अपनी वेकेशन से वापस आने वाली है, इसीलिए वो दोनों उसे लेने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। वहीं उम्मी भी अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो प्रिंसिपल से मुलाकात करता है, जहाँ पर प्रिंसिपल उन दोनों को उसके खराब रिश्ते के कारण उसे मिस लिसा से मिलने के लिए बोलते हैं। वो दोनों मिस लिसा से भी मिलते हैं, लेकिन इसी बीच गोपाल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। दोनों के रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं और वो दोनों अपने अपने कारों में बैठ
लेकर घर निकल जाते हैं। तभी गलती से अनीता के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस बात को गोपाल को मालूम नहीं होता है क्योंकि वो कार को लेकर बहुत ही आगे निकल चुका था। वही उम्मी अपनी माँ को न देखकर बहुत ही परेशान रहती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो कॉल उम्मी उठाती है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तुम जल्दी अपने पापा के साथ घर पर पहुँचो। ये सुनकर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर गोपाल देखता है कि अनीता की देखभाल करने के लिए उसकी दोस्त सोमा वहाँ पर है। यह देखकर वो रुके बिना ही अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जब वो कमरे में जाती है तभी गोपाल के नज़र अम्मी के बेड पर पड़ता है, जो कि उसके बेड पर बहुत ही खून लगा हुआ है। यह देखकर गोपाल समझ जाता है कि अम्मी का पीरियड शुरू हो गए हैं। इसकी खबर वो अनीता को दे देता है। इसके बाद अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चली आती है और वो अम्मी के लिए पैड्स भी खरीद कर लाई हुई होती है। वहाँ पर अनीता अपनी बेटी से कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें बचपना छोड़ना होगा। अब उस रात को एक तरफ अनीता और दूसरी तरफ गोपाल सो रहे होते हैं। वहीं पर उम्मी दूसरी कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आती है वो डर के मारे अपने पापा के पास सोने के लिए चली जाती है। यह देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता और वो उम्मी को अपने कमरे में सोने के लिए बोलती है और उम्मी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन गोपाल फिर से उम्मी के कमरे में सोने के लिए चले जाता है। यह देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अब बढ़ती उम्र के साथ उम्मी अब 13 साल की हो जाती है और उसके पापा फिर से उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस बार उसे साइकिल गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ अनीता और गोपाल के रिश्ते में भी सुधार आ जाता है। अब अगले दिन एग्जाम के दरमियान उम्मी अपनी टीचर से कहकर बाथरूम जाती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसका पीरियड शुरू हो गया है और उसे बहुत ही कमजोरी आ रहे हैं, जिसके चलते उसे अजीब सा महसूस होने लगती है। उम्मी फिर से क्लासरूम आती है और वो अपने टीचर से फिर से बाथरूम जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की स्टूडेंट बोलती है कि उम्मी अब तक 5 बार जा चुकी है, लेकिन टीचर उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। तभी रास्ते में उम्मी चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके बाद फौरन उसे स्कूल में एडमिट किया जाता है और उसे डॉक्टर को चेक करने के लिए बोलते हैं। जब डॉक्टर चेक करता है तब वो खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब तक हमें मालूम नहीं है। खैर अब डॉक्टर उम्मी के लिए एक लेडीज नर्स बुलाता है क्योंकि ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है। उसके बाद प्रिंसिपल अनीता को स्कूल आने के लिए इमीडिएटली कॉल करता है। वही उम्मी से सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम सबसे छुपा रही हो, लेकिन बदले में उम्मी कुछ नहीं बोलती और वो अपने पापा से मिलने की जिद कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल पहुंच जाती है और वो जब स्कूल आती है तो प्रिंसिपल उसे कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही सामने अपनी बेटी को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मर जाने के लिए कहती है। दोस्तों यहाँ पर सस्पेंस है क्योंकि हमें मालूम नहीं चलता है कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ। अब इसी परेशानी से निपटने के लिए प्रिंसिपल अपने सारे मेंबर्स को मीटिंग में बुलाता है, जहां पर इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि उम्मी के साथ छेड़खानी हुई है, यानी किसी ने उसका रेप कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद उम्मी को भी नहीं है। अब सारे लोग स्कूल के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन सबको शांति से मैटर शांत करने के लिए बोलता है। यहाँ उम्मी को देखते हैं जो अपनी पापा को डर डर के कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर आकर उसे रोक लेता है। इस वजह से स्कूल में बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता है। थोड़ी बाद वहाँ पर गोपाल पहुँचता है। उसे वहाँ पर बताता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण हमने ट्रीटमेंट किया, तब हमें पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गोपाल को शौक लगता है और वो रोने लग जाता है। इसी बीच एक स्कूल का स्टाफ चुपके से उसकी फोटो निकाल लेता है। अब इस बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल के रूम में घुस जाता है, जिसके बाद वहाँ के सारे टीचर्स उन्हें जबरदस्ती पकड़कर घर भेज देता है। अब यहाँ पर हमें वही स्टाफ को दिखाया जाता है जिसने गोपाल की चुपके से फोटो ली थी, जिसके बाद वो फोटो में अश्लील टाइटल डालकर उसे इंटरनेट पर वायरल करवा देता है कि गोपाल ने ही अपनी बेटी का बलात्कार किया है। यहाँ पर हमें गोपाल को देखते हैं कि गुस्से से घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो अपने मोबाइल पर वही फोटो देखता है जो उस स्टाफ ने वायरल करवा दिया था। यह देखकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। कुछ देर के बाद वो अपने एक दोस्त नारायण से मिलता है
वो दोनों एक बार में जाता है जहाँ पर वो नारायण अनीता से बात करता है, जिसमें अनीता कहती है कि आपने जो कुछ भी सुना सब सच है, जिसे सुनकर क्लब में बैठे सारे लोग गोपाल की तरफ गुस्से से देखने लगता है। यह देखकर उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और सीधे उम्मी के टीचर लेजा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है और गोपाल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर गोपाल नारायण के साथ उसी बार में जाता है जहाँ पर कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब अगले दिन हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाता है जहाँ पर उम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर गोपाल आ जाता है और वो उम्मी से मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच में चेयरमैन और गोपाल के बीच बहुत बड़ा बहस हो जाता है और वहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसे लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन आने के बाद कांस्टेबल उसकी अपनी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे ताना मारता है। तभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है और इस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इसके लिए वो स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है और उसे बोलता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को कैसे हैंडल करने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी। अब वहाँ से आने के बाद उम्मी के माँ से इंस्पेक्टर मिलता है और वो उसे भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। भरोसा रखिए कि आपकी बेटी की अपराधी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसके बाद से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पर एक जैकेट पहने हुए आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जलाया जा सके। तभी हमारे नजर पड़ता है एक किडनैप किए हुए शख्स के ऊपर और तभी उसके पास एक जैकेट पहना हुआ आदमी आता है और अपने मोबाइल से उम्मी की तस्वीर दिखाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किडनैप किया गया शख्स आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्कूल का स्टाफ है जिसने गोपाल की तस्वीर ली थी और उन्हें वायरल करवा दिया था। इसी वजह से लोग गोपाल को अपनी बेटी का रेपिस्ट कहने लगे थे और इस वजह से उसके फैमिली की बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यही नहीं, उस जैकेट वाले आदमी का चेहरा भी सामने आता है और यह शख्स और कोई नहीं बल्कि गोपाल ही है जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसे पकड़ा हुआ था। अब गोपाल उसे कहता है कि जब मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे नाम बताया कि तुमने उसके साथ ये नीच हरकत की है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहाँ पर वो अपराधी बोलता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जान से मत मारो। लेकिन इस आदमी ने उसकी बेटी को रेप किया था जिसकी वजह से उसे बहुत ही तकलीफ हुई थी। गोपाल उस पर दया न दिखाते हुए उसे गैस चैम्बर में डालकर उसे जलाकर जान से मार देता है, जिसे देखकर सभी के रूह कांप जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी के बदले का प्रतिशोध ले लेता है और गोपाल उस मरे हुए स्टाफ को बाहर एक बड़े नाले में फेंक देता है और जाते जाते एक लाइन कह जाता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब होता है भरोसा। और इसी डायलॉग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।